निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3-3 गो परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, अब कैसे परिमेय संख्या निकाला जाता है बीच में ध्यान से समझना। यहाँ पर दिया हुआ है 3 गो क्वेश्चन, तीनों में हम कम से कम 2 गो को समझाना सही समझेंगे, बाकी एगो तुम लोग के होमवर्क में रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत होगा तो उसको भी समझा देंगे, पहले 2 गो समझा ले रहे हैं, इसके बाद तुम लोग खुद बताएगा कि दिक्कत अभी भी है कि हो गया। ठीक है, चलो तब फर्स्ट क्वेश्चन को देखना। -1 और 0 के बीच में हमको 3 गो परिमेय संख्या निकालना है। अब पूर्णांक याद होगा, 0 से अगर इधर की ओर जाते हैं तो 1 2 3 अनंत तक, इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 अनंत तक होता है ना। अब बताओ 0 यहाँ है और यहाँ -1 है, बीच में कोई संख्या है। अब हमको कहा है कि 3 गो निकालिए, तो फिर क्या करना होगा, इसी संख्या को रूप चेंज करेंगे, यानी -1 के बदला में हम कोई ऐसा संख्या लिखेंगे कि फिर से वो कट पीट के -1 हो जाए। समझा कि नहीं? तो मान के चलो कि अगर हम -1 को हम -5/5 लिख दें तो ये कट के हो जाएगा 5 1 5, फिर से -1। समझ में आया कि नहीं? और 0 के बट्टा में भी अगर 5 लिख दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर अंश 0 हर कुछ भी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो 0 ही है। यानी हम ये दोनों संख्या का रूप बदल दिए, 1 को हम लिख दिए -5/5 और 0 के लिख दिए 0/5। अब एक बीच में बहुत सारा संख्या मिल जाएगा। कौन कौन संख्या मिलेगा देखना। -5 से अगर हम 0 की तरफ जाना चाहेंगे तो एगो मिल जाएगा -4/5, फिर एगो मिल जाएगा -3/5, फिर एगो मिल जाएगा -2/5। अभी एक और निकालना होता तो -1/5 भी लिख देते हैं, लेकिन हमको कै गो चाहिए, 3 गो चाहिए। कोई दिक्कत? कैसे निकला समझ में आया कि नहीं? सही में समझ में आ गया? अब नहीं तो ऐसे देखो, यहाँ 0 और -1 के बीच में एको गो संख्या नहीं है, लेकिन फिर से जब अगर उसको हम रूप चेंज किए तो उसमें बहुत सारा मिल गया संख्या। हमको याद रखना कि कोई भी 2 गो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर 5 से भाग ना दे करके इसको हम दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, -50/50 और यहाँ 0/50, तब फिर समझो कि 0 और 50 के बीच में 49 गो परिमेय संख्या निकलता कि नहीं। अगर हम 50 से भाग न दे करके 1000 से भाग दे देते हैं, -1000/1000, अब इसको लिख देते हैं 0/1000, तो यहाँ 1000 माने 999 को परिमेय संख्या निकल जाता। जितना तुमको निकालना है उतना निकाल सकता है, माने किसी भी 2 गो परिमेय संख्या के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं होते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? तो हमको चाहिए था 3 गो, इसीलिए छोटा संख्या से भाग दिए थे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा रूल्स लगना है, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, लेकिन सी को तो हम नहीं समझाएंगे। इसलिए नहीं समझाएंगे कि तब तक तुम लोग जरूर इतना तगड़ा हो जाएगा कि इसको खुद सॉल्व कर लेगा, है ना। चलो देखना, -1/2 और 2/3, -1/2 और 2/3 को जब हम चेंज करेंगे, सबसे पहले देखो अब -1/2 और 2/3, इस संख्या पत्ते नहीं चल रहा है कि एक बीच में क्या होगा। समझ में आया? या तो इसके लिए अंश बराबर होना चाहिए या तो हर बराबर होना चाहिए, तब हमको संख्या पकड़ में आएगा कि अब एक बीच में हम और निकाल सकते हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बढ़िया, बढ़िया ना? हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है कि सभी हर का एलसीएम ले लिया जाता है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। समझ में आया? अब क्या करेंगे कि ये 2 से जब भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, 3 बार भाग जाएगा ना। और 3 से जब ये दोनों में गुना करेंगे, अंश और हर दोनों में, तो 3 × 3, ऊपर वाला हो जाएगा -3 और 3 दूनी 6, नीचे हर हो जाएगा 6। अब फिर इससे भाग देंगे इसमें, तो 3 दूनी 6 2 बार, और 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखो दोनों भिन्न को हम, दोनों परिमेय संख्या को हम चेंज कर दिए ऐसे दूसरा रूप में। अब इसके बीच में लिखना इजी हो गया। समझ में आया? काहे इजी हो गया कि अब देखो 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, और ऊपर में -3 और 4। अब देखो तो -3 और 4 के बीच में देखो तो कै गो संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, है ना। तो अब हमको तो 3 गो नहीं लिखना है, तो 3 गो लिख देंगे। -3 से जब एने आएंगे तो क्या होगा, -2/6, फिर क्या हो जाएगा -1/6, फिर क्या हो जाएगा 0/6,
और भी लिखना होगा तो 1/6, और भी लिखना होगा तो 2/6। समझ में आ रहा है कि नहीं? 3/6, लेकिन हमको तो लिखना है कै गो? 3 गो। कोई 3 गो लिख दो, इतना में से यहीं तक रहने दो, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? तब भिन्न वाला को भी कैसे परिमेय संख्या बीच में निकालना है समझ में आ गया, और बिना भिन्न वाला को भी कैसे निकालना है ये भी समझ में आ गया कि नहीं आया? तो इसीलिए हम कहे हैं कि तीसरा हम नहीं बताएंगे, कहे कि अब तुम लोग तीसरा बना लेगा कि नहीं बना पाएगा? सही में बना लेगा ना? रहने दें कि बता दें उसको भी? ठीक, तो इसको कंफर्म कर लेना होमवर्क में।